जिन बीमारियों का मैंने आपको बताया उसका कॉपी आपके पास है और उसके सारे दस्तावेज सबूत मेरे पास है। मेरे डॉक्टर लोग भी बहुत बता देंगे आपको, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मेरा स्पेशल मेडिकल करने से भी आपको पता चल जाएगा। और जिस काचेवानी में मेरी पोस्टिंग किया गया है वो काचेवानी में पोस्टिंग इसलिए किया गया है कि ताकि वहाँ मैं जाके मर जाऊँ, क्योंकि काचेवानी में है साइडिंग अदानी पावर प्लांट, वहाँ पर मेरा पोस्टिंग किया गया। काचेवानी में सिर्फ लोकल ट्रेन जाता है जो कि कभी राइट टाइम चलता नहीं है और अगर अधिकतर ट्रेनें कैंसिल रहती है और मैं वहाँ अकेला रहूँ, ये सब सोच समझकर साजिश करके मुझे वहाँ फंसाया गया। आज मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, मेरे साथ में और भी लोगों का ट्रांसफ़र हुआ था। ये भट्टों ने इतना मतलब भ्रष्टाचार फैला रखे है, जो कि मैंने नाम बताया, प्रमोद कराड़े, अभय गणवीर और दिलीप सिंह, इन्होंने उनको वापस ला लिए, जिसमें से एक नाना निको से है जिसको कलमना पोस्टिंग दी है। वीरेंद्र सिसोदिया का तो पूछिए मत, जो मेरे साथ खड़ा हुआ था लड़ने के लिए, आज उसको वर्षा पोस्टिंग दिए थे। उसको कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं, उसका वाइफ का प्रॉब्लम है, मैं ये भी मानता हूँ, उसके वाइफ को कैंसर है, इसे कोई झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि 15 से 16 साल इतवारी स्टेशन में उसने नौकरी किया है, वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर देते हो और उसके बाद में उसकी पोस्टिंग कनान कराते हो और उसको बोलते हो कि 2 महीना तुम छुट्टी में निकाल दो, हम आपके लिए कुछ करते हैं। और हाँ, वैसा ही किया गया, जिसका ऑर्डर नंबर का कॉपी मेरे मोबाइल में अभी भी पड़ा है, मैं आपको दे सकता हूँ जब भी चाहे। उस बंदे को जो पद है ही नहीं, ये पद रेलवे विभाग ने रखा ही नहीं है, रेल प्रशासन ने इतवारी में डिप्टी कमर्शियल सुपरवाइजर माने सुप्रिटेंडेंट भी कह सकते हैं, उस पद पे उसको ऑर्डर नंबर पे बुलाया जा रहा है और अभी उसके साथ बुलाकर उससे काम कराया जा रहा है इतवारी में। तो क्यों? यदि इतना ही है तो उसको 16 साल बिताने के बाद में आप इतवारी में क्यों काम करने के लिए बुला रहे हो? ताकि आपका कोई मकसद है जो आप पूरा करना चाहते हो। कौन-कौन से अधिकारियों पर आरोप है? मेरा रेलवे के अधिकारी दिलीप सिंह, अविनाश कुमार आनंद और प्रीति सिंह, इनके ऊपर आरोप है। और इनके चलते हुए जो मुझे डीआरएम साहब, एडीआरएम साहब, जीएम साहब मुझे न्याय नहीं दे रहे हैं, तो मैं इनसे भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे इंक्वायरी करें दिलीप सिंह के ऊपर, प्रीति सिंह के ऊपर, अविनाश कुमार आनंद के ऊपर, और मुझे न्याय देकर ये मेरे ऊपर जो चार्जशीट इशू करके मुझे जो फंसाया गया है, इसको हटाकर मुझे नौकरी करने दें। क्या आपको ऐसी लगता है क्या कि पोस्ट के नाम पर अधिकारी का पैसा कमाते हैं? ये हकीकत है। पोस्ट का कमर्शियल विभाग एक्चुअली संवेदनशील एक विभाग है। रेलवे का रीढ़ का हड्डी बोले तो कमर्शियल विभाग है, जहाँ से पूरा पैसे का आगमन होता है। कमाई रेलवे को उसी विभाग से होती है और उसी के चलते हुए आज कोई गुड शेड हो, कोई वेवर हो, कोई ट्रांसफ़र आर्डर हो, टीसी लोग हो, इन सब पार्सल ऑफिस से लेकर हर जगह से सिनियर डीसीएम को कमाई होती है, एसीएम को कमाई होती है, सीआई को कमाई होती है। मैंने जिन जिन लोगों के नाम लिए, आप उनकी सीबीआई जांच कराएंगे, मैं तो चाहता हूँ कि सीबीआई जांच हो, इन सभी अधिकारी के ऊपर हो। गडकरी साहब को आपने तकरार क्यों नहीं की? मैं गडकरी साहब से भी मिलने गया था, ऐसा नहीं मैं गडकरी साहब से मिलने नहीं गया, लेकिन उनके जो कर्मचारी रहते उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया। मेरे साथ में मेरी बहन भी, झूठ बोल रहा हूँ तो आप पूछ सकते हो, उन्होंने मुझे बोले कि आपका एट्रोसिटी के एक्ट के अंतर्गत आता है तो आप जाकर नितिन राउत से मिलिए। मैंने सोच लिया कि नेता लोग मुझे न्याय देते कि नहीं। मैं बावनकुड़े साहब से भी बात किया हूँ, मैं लिखित में भी दिया हूँ बावनकुड़े साहब, अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। इसलिए आज मैं पत्रकार परिषद लेकर सबसे न्याय की गुहार में लगा रहा हूँ। अन्यथा मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं नागपुर डिवीज़न दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे डीआरएम सर हमारे दीपक कुमार, इनके ऑफिस के सामने तीनों बहन भाई भूख हड़ताल करते हुए धरने पे बैठ जाएंगे। और अगर हमारे को उस बीच में कुछ भी होता है, या हम मर जाए या कुछ भी हो जाए, इसके जवाबदार रेल प्रशासन, दिलीप सिंह, अविनाश कुमार आनंद, प्रीति